लीगी रहनुमा मियां ताहिर जमील ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब भर से सबसे ज्यादा वोट लेकर मुंतखब होने वाले मेंबर पंजाब असेंबली। सालों से चलती रवायत को बरकरार रखते हुए आज भी तमाम रिश्तेदारों के साथ ईद कैसे मनाते हैं, उनकी फैमिली के साथ खुसूसी प्रोग्राम। पापा को आलू गोश्त बहुत पसंद है और बाकी हम बच्चों को चिकन के पीसेस और आलू कीमा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल। नाजरीन, ना सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पूरे पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में सबसे ज़्यादा लीड से जीतने वाले लीगी रहनुमा मियां ताहिर जमील किस तरह से ईद मनाते हैं, आज हम आपको वो भी दिखाएंगे। और आज हम उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी फैमिली से बात करेंगे कि ईद इस ईद के मीठी ईद के मौका पर किस तरह से उनकी मसरूफियात होती हैं, डेरे पर कितना टाइम गुजारते हैं, कुछ सियासी सवालात भी करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें वो आज का दिन जो कि उनकी एक रवायत चलती आ रही है कि सब रिश्तेदार इकट्ठे होकर एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, तो उस हवाले से तमाम तफसीलात आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक। क्या कहते हैं ईद के हवाले से? देखिए, मेरी तरफ से पहले सबको ईद की मुबारक हो, तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारक कबूल हो। और छोटी ईद है, मीठी ईद है। यहाँ पर ईद जो है वो खुशियाँ बांटने का नाम है। तो मेरी मुखय्यर हज़रात से ये अपील होगी कि तमाम लोग जो ईद की खुशियाँ नहीं मना सके, अपने महल्लों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने इर्द गिर्द लोगों में उनको आइडेंटिफाई करें और उनको अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें। बेसिकली यही असल ईद का मैसेज है। आप देखें कि माह रमज़ान में हमने रोज़े रखे, अपने भूख काटी, अल्लाह के लिए अल्लाह की इबादत की। वो इबादत भी जो है वो भी हमें यही सबक देती है कि हम दूसरों का ख्याल रखें। तो बेसिकली ईद पर जो लोग खुशियों से महरूम हैं, उन लोगों को अपने साथ बिठाना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ ईद की खुशियाँ बांटना, मेरी नज़र में तो असल ईद यही है। बाकी आज के हवाले से हमारे घर पर तमाम रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, ये हमारी पुरानी रवायत है। और तमाम रिश्तेदार जो है वो इकट्ठे होकर फिर खाना भी खाते हैं, गप्पें भी लगाते हैं और फिर शाम को अपने घरों को भी जाते हैं। तो ये ईद जो है ये बेसिकली एक दूसरे से मिलने जुलने का और खुशगपियों का नाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ईद जो है वो दुनिया से कोई अलग ईद नहीं होती सियासतदानों की। हमारी ईद भी लोगों की तरह ही है। और स्पेशल सिर्फ ये होता है कि ईद के दिन जो है वो तमाम रिश्तेदार जो हैं वो इकट्ठे होकर घर पर आ जाते हैं और हम मिलकर खाना खाते हैं। कोई आपस में जो दुनियावी बातें होती हैं वो भी होती हैं, जो मुल्क की सूरत हाल होती है उस पर भी गुफ्तगू होती है। तो इस तरह के मामला जो हैं वो ईद के दिन चलते हैं। अच्छा मियां साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि कुछ माह पहले हम ज़िमनी इंतखाबात में पीपी 115 से जीते। क्या आपको लगता है कि पीटीआई का ये बाइकआउट का फैसला दुरुस्त था उस इलाके से? तो इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मेरे इलाके में पीटीआई ने बाईकाट सिर्फ नाम का किया था। आप देखें कि वो हमारे जो मुश्ताक चीमा साहब थे, साबिक वफाकी वज़ीर थे, उनके भतीजे मलिक तारिक एडवोकेट साहब, उन्होंने पीटीआई के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा, इमरान खान की तस्वीरें भी लगाईं। उसके साथ साथ हमारे भी मुस्लिम लीग नून का एक टिकट होल्डर था, उसने भी जो साबिक टिकट होल्डर था उसने भी पूरी कोशिश की। उसके अलावा 3 और आज़ाद लोग थे जिन्होंने भरपूर कोशिश की इलेक्शन में। लेकिन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पीपी 115 की आवाम का, अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे इलेक्शन में इतनी बड़ी कामयाबी दिलवाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी मर्ज़ी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अल्लाह ताला ने मुझे इतने भारी मार्जिन से पूरे पंजाब की सबसे बड़ी लीड जो है वो मैंने मारी है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि पीटीआई ने बाइकआउट इस वजह से किया कि हम खान साहब को बाहर निकालेंगे, तो क्या फ्यूचर देखते हैं खान साहब का? ये हर एक बंदे का सवाल कि खान कब बाहर आए। देखिए, मैंने जैसे पहले ही बात की है कि अल्लाह का फजल और अल्लाह का करम जो है ये बहुत बड़ी बात होती है।
ये लोग जो हैं ये बहुत बड़े-बड़े दावे करते थे, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते थे, झूठ के पलंदे इनके पास होते थे। जब इनकी हुकूमत थी आपने देखा कि किस तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और किस तरह ये लोगों को जेलों में डालते थे, किस तरह लोगों पर गलत पर्चे करवाते थे, किस तरह ये लोगों को जेलों में डालकर उनकी फैमिलीज़ को हरासा करते थे। तो ये बातें जो हैं ये आपके कैमरे ने भी रिकॉर्ड की हुई हैं और हिस्ट्री में भी लिखी जाएँगी। तो अब ये अल्लाह की पकड़ में आए हैं। देखिए 9 मई जो है वो मैंने या आपने नहीं किया, वो इनके लोगों ने किया है या इनकी लीडरशिप ने कह कर करवाया है। तो 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ़ कोर्टों में केसेस चल रहे हैं, कुछ लोगों को सज़ाएँ हो गई हैं, कुछ लोग अभी पेंडिंग पड़े हैं। तो जो फ़ैसले हैं वो अदालतों ने करने हैं। देखिए हमारा इसमें कोई लेना-देना नहीं है। आखिर में मुझे बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो ज़्यादा इशू बना हुआ है वो पेट्रोल की कीमतें हैं। तो क्या देखते हैं कि हमने गुज़िश्ता दिन देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमें लगा कि पेट्रोल शायद मज़ीद महँगा हो। तो इस हवाले से क्या कहें? देखिए पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। आप देखें कि ईरान और अमेरिका की जो जंग लगी है, ईरान और इसराइल की जो जंग लगी है, उसकी बदौलत जो है पूरी दुनिया में एक मुआशी तौर पर एक तूफ़ान आ गया है। पाकिस्तान भी उसकी लपेट में आया है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि पेट्रोल की कीमतों के साथ-साथ बाकी अशियाए खुर्द-व-नोश जो हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमतें भी बढ़ी हैं। तो ये मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुसलमानों की हिफाज़त फरमा, मुसलमानों पर जो लोग ज़ुल्म करते हैं उनको तबाह व बर्बाद फरमा। तो हम दुआ गो हैं कि ये जो सिचुएशन है ये जल्द अज़ जल्द जो है ये क्लियर हो ताकि जो महंगाई का एक तूफ़ान हमें अपनी लपेट में ले रहा है, उस हम तूफ़ान से निकल कर हम फिर से दोबारा से खुशहाल पाकिस्तान की तरफ जा सकें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, ये सियासी बातें तो होती रहेंगी। अब मियाँ साहब की फैमिली के साथ बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो ईदी उन्होंने कितनी हासिल की, बाकी मामलात क्या है, कौन-कौन से रिश्तेदार इनके घर में मौजूद और क्या-क्या खानों में पका है, क्योंकि मीठी ईद के मौका पर जो खाने होते हैं वो मेन चीज़ कहलाई जाती है। आइए आपको मज़ीद तफ़सीलात भी दिखाते हैं। जी नाज़रीन, आपने बाकी हवाल जाना है कि किस तरह से ईद के इस मौका पर घरों में हर किसी के घर में दोस्त अहबाब, रिश्तेदार और बहन भाई इकट्ठे होकर ईद का दिन मनाते हैं। तो इस वक्त हम फैसलाबाद के लीगी रहनुमा मियाँ ताहिर जमील के घर में मौजूद हैं। उनके किचन में मौजूद है। किचन की जो तैयारियां हैं उस हवाले से आप यहाँ पर दिखाएंगे और बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर बनाया गया है, और डाइनिंग टेबल पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी आपको जो मनाज़िर हैं वो भी दिखाएंगे। ईद के इस हवाले से सियासतदानों के घर में किस तरह से ईद बनाई जाती है उस हवाले से यहाँ पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे तो पहले मेन्यू के बारे में बताइएगा कि ईद के रोज़ सियासतदानों के घर में क्या क्या कौन कौन से पकवान होते हैं? देसी चिकन स्पेशली बनता है और उसके अलावा मटन स्पेशली बनता है, और उसके अलावा पुलाव और चिकन के पीसेस, खीर वगैरह और यही सब चीज़ें बनती हैं, मटर कीमा। आपको क्या पसंद है और मियाँ साहब को क्या पसंद है? पापा को आलू गोश्त बहुत पसंद है और बाकी हम बच्चों को चिकन के पीसेस और आलू कीमा। अच्छा, स्वीट डिश की अगर बात करें तो उसमें क्या है? स्वीट डिश में ऐसे कोई घर में खाता नहीं है, लेकिन फिर भी लाइक खीर या कस्टर्ड खा लें। तैयारियों के हवाले से बताइए, कब से ये जो सारे मामला हैं वो शुरू हुए? 3-4 दिनों से प्लान कर रहे थे ये बनाना है, फिर रात से तैयारी शुरू कर दी और सुबह फजर की नमाज के बाद हमने ये स्टार्ट कर दिया। कुछ ना बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि बच्चों की ख्वाहिशात पूरी की जाती हैं। ये बताइएगा, ईदी मिल गई आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ईदियाँ में कितनी मिली ईदी है। मिली? पहले से ज़्यादा इस दफ़ा ईदी मिली है। पहले भी मिलती है मगर इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ईदी मिली है। कितनी मिली है? इस दफ़ा हमें 5000 इससे अबव ईदी मिली है सबसे। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे चिकन के पीसेस और पुलाव, मटर कीमा, बस यही। जी नाज़रीन, जेंज़ी के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर चिकन ही ज़्यादा चलता है, लेकिन जो मियाँ साहब जैसे सियासतदान लोग हैं या जो पुराने वक्तों के हैं उनको ज़्यादा मटन या गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई आप बताइएगा, आपके एज अ सियासतदान के बेटे हैं तो लोग ये समझते हैं कि इनकी जो ईद है वो काफ़ी शाना होती है, तो आप बताइएगा कि इसमें कितनी सदाकत है? देखें, सबसे पहले मेरी तरफ से सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।
दूसरे नंबर पे ये हमारी ईद इस तरह गुजरती है, लोगों से मिलना मिलाना, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करना। ये चीज़ें आज से नहीं, बहुत सालों से हमारे बड़ों से हमारे तक आई हैं और इसको हम फर्दर आगे लेके चल रहे हैं। और देखें, ईद का मौका खुशियों का मौका है, इस पे सबको इकट्ठा होना चाहिए, मज़े मज़े के पकवान बनाने चाहिए जो आज आप देख रहे हैं कि बने भी होंगे, तो इनसे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। आफाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि इनसे पूछेंगे कि ये रवायत कब से जारी है, इनके घर में कब से जो रिश्तेदारों की आमद पहले दिन में की जाती है, रिश्तेदार आते हैं यहाँ पर एक बड़ा एहतमाम किया जाता है तमाम चीज़ों का, इस हवाले से इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक भाई। जिस तरह की अभी बात चल रही थी हमारी, इस खाने को हम बड़ा खाना बोलते हैं और ये रिवायत आपने जिस तरह सवाल किया, ये रिवायत नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है और ऑलमोस्ट कोई मेरे दादा परदादा के ज़माने से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल पर बिल्कुल हमारे सारे रिलेटिव्स मौजूद हैं, मेरे चाचू मौजूद हैं, मेरे कज़न्स मौजूद हैं, मेरी दादो मौजूद हैं और इसी तरह घर के दीगर जो अफराद हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सब मौजूद हैं। और इन सब का यहाँ मौजूदगी जो है इनकी, वो इस चीज़ को यकीनी बनाती है कि आपस में वो जो एक रिश्तेदारी और एक चीज़ें हैं जो पंजाबी फैमिलीज़ में ट्रेडिशंस होती हैं, नॉर्म्स होते हैं एक दूसरे के साथ मिल बैठने के, अपना प्यार बांटने के, भले ही वो खाने के तरीके में है, भले वो बातें करने के तरीके में है, भले वो फ़ोन पे होने के तरीके में है, तो ये सब आपको बिल्कुल खुलूस जो है वो इन रिश्तों में नज़र आता है और आपके साथ जो रिश्ते मुखलिस होते हैं वो ये इस टेबल पे मौजूद हैं। ये आखिर में मुझे बताइएगा पैगाम क्या देना चाहेंगे सोसाइटी को और आजकल की नौजवान नस्ल को? आजकल के नौजवान को मकसद जो उनके लिए एक पैगाम है, वो एक छोटा सा मकसद है। मकसद ये है कि आजकल हमने अपने इर्द-गिर्द एक जो लिमिटेड सोसाइटी है उसने क्या किया है कि उसने एक सोशल मीडिया की ज़िंदगी को अपना लिया है। सोशल मीडिया एक फ़ेक ज़िंदगी है, तो हम लोग अपनी रियलिटी को भूलकर कोसों दूर आ चुके हैं सोशल मीडिया की लाइफ के लिए, स्टेटस कॉन्शियस बन रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हम आए कहाँ से हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी रूट्स को मत भूलें। बिल्कुल अल्लाह ताला ने हर इंसान को तरक्की का मौका फ़राहम किया है, तो हम उस मौके को बिल्कुल एहसन तरीके से निभाकर सोशल मीडिया की फ़ेक लाइफ से बचें और रियलिटी की तरफ आकर अपने इर्द-गिर्द लोगों का एहसास भी करें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। नाज़रीन, इस तरह का जो सीन है वो हर घर में ही है, पाकिस्तान नहीं बल्कि जहाँ जहाँ पर मुसलमान आबाद हैं, जो ईद मना रहा है उनके तमाम के घर इसी तरह से ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। दोस्त अहबाब रिश्तेदार एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं। तो इसी हवाले से आज हम फैसलाबाद में मौजूद थे, आपको दिखाया कि फैसलाबाद के सियासतदान ख़ास तौर पर लीगी रहनुमा किस तरह से ईद मना रहे हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।